जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए ये जो बिहार सिपाही भर्ती का सीरीज चल रहा है उसका ही सेट नंबर 8 देखेंगे। ये बुक जो है क्राउन पब्लिकेशन द्वारा आया है और इसी का ही सेट जो है 8 देखेंगे। इससे पहले 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड है, तो वहाँ से जा कर के आप पहले टेस्ट दीजिए और उसके बाद आके यहाँ से मिला लीजिए कितना सही होता है। आप जो है अप्रोक्स 75+ जो है टारगेट लेके चलिए, जो इससे कम से कम ज़्यादा क्वेश्चन सही होना चाहिए, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है सिक्योर हो जाए। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए, ताकि जो भी हम वीडियो नेक्स्ट सेगमेंट डालेंगे तो उसका जो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन था, यानी शिवाजी जो थे उसका जो नेक्स्ट जो आया था ये आपका पेशवा, ये कौन था। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी जो बना था ये संभाजी बने थे। कौन बने थे? संभाजी। छत्रपति शिवाजी भोसले जो कि 1630 से लेकर 1680 ईस्वी तक रहता है, भारत के महान राजा एवं रणनीतिकार थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु जो है आपका 3 अप्रैल 1680 में हुई थी और उस समय शिवाजी का उत्तराधिकारी जो था वो संभाजी को बनाया गया था। शिवाजी का सबसे ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा पुत्र जो था यही संभाजी थे। तो यहाँ पर इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन का है सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो सुमात्रा द्वीप देखिएगा ये इंडोनेशिया का पार्ट है। कौन? सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का पार्ट है। सुमात्रा द्वीप हो गया, उसके बाद जावा द्वीप देखिएगा, उसके बाद कुछ बोर्नियो का कुछ पार्ट जो है ये आपको इंडोनेशिया का ही क्षेत्र में आता है। यहाँ पे आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप जो है ना, दोनों के बीच में एक जल संधि है, उसका नाम क्या है? सुंडा। यानी सुमात्रा का जो है सुमात्रा एवं जावा के बीच में जो है जल संधि काम करता है, उसका नाम क्या है? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का है हाइड स्पीच का युद्ध जो है किन 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ा गया था। तो एक याद रखिए, एक होता है हाइफेनिस और एक होता है हाइड स्पीच। तो यहाँ पे कह रहा है हाइड स्पीच का युद्ध। तो हाइड स्पीच का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। तो इसका जो है ये इसका जो आंसर लगाइएगा ए लगाइएगा, हाइड स्पीच। हाइड स्पीच जो है सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। इसे जो है इस हाइड स्पीच को इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में नाम इसका जो है झेलम है। क्या कौन सा नाम होगा? झेलम या बितास्ता। क्या कहते हैं? बितास्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सिकंदर और पोरस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है यहाँ प्रथम विश्व युद्ध की जो है समय सीमा क्या थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा था ये 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और ये देखिए यूरोप में होने वाले पहला एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला था। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखकर है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को जो है लोकसभा में मनोनीत करते हैं। ये पहले था, अब इसको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया है। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है जो पहले जो है 2 इंग्लैंड इंडिया को जो है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता था, इसमें कौन सा अनुच्छेद का यूज किया जाता था? तो इसमें अनुच्छेद 331 यूज किया जाता था। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत देखिएगा तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को जो है संसद में नामित किया जा सकता था। वहीं देखेंगे तो 333 के तहत जो था ये आपको इसी समय यानी एंग्लो इंडियन के सदस्यों को विधानसभा में भी जगह दी जाती थी। ये हो गया 331 लोकसभा के लिए, लोकसभा, और 333 यदि रहता है यहाँ पे तो हो जाता है विधानसभा में ये एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। तो विधानसभा में हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा और देखेंगे तो लोकसभा में हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो कृष्णा नदी का उद्गम जो हुआ है यहाँ महाबालेश्वरम। ये महाबालेश्वरम कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। कृष्णा नदी पे ही एक नागार्जुन सागर जो है बांध का भी निर्माण किया गया है। कृष्णा नदी पे ही इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का है भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया है। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ है ये कौन सी योजना? ये माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन किया गया है।
भारत का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत निर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया है और इस अधिनियम में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वयंत्योपनिषद बना दिया जाएगा। उनमें ब्रिटिश सरकार का जो सरकार था उस सत्ता सौंप दी जाती है। कौन सा हो जाएगा? माउंटबेटन योजना हो जाएगा। नेक्स्ट देखा है मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो एक आता है मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का संस्कृत एक जगह है। इसका मतलब होता है मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला। और इसका खोज जो किया गया था ये किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था, राखलदास बनर्जी के द्वारा। यहाँ दयाराम साहनी ये 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। किसका? हड़प्पा का। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा राखलदास बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन देख कर है इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत के किस राज्य में है? तो मुख्य रूप से ये राजस्थान में। कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर जो है महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। यह भारत की नहीं अपितु विश्व की सबसे लंबी नहर है जिसने जो है राजस्थान में हरित क्रांति ला दी है। इस विशाल नहर की कल्पना सबसे पहले 1948 में तत्कालीन बीकानेर राज्य के सचिव एवं मुख्य अभियंता स्वर्गीय श्री कंवर सेन द्वारा की गई और इन्हीं योजना के तहत इसको जो है निर्माण किया गया। यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देख रहा है पाक जलडमरू मध्य क्या है? पाक जलडमरू किन दो देशों के बीच में जो है स्थित है? तो पाक जलडमरू जो हो जाएगा ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और तमिलनाडु राज्य, भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सबसे लंबी समुद्रीय तटीय रेखा किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा जो लंबा सीमा है वो कौन सी राज्य की है? तो सबसे लंबी सीमा जो हो जाएगी ये गुजरात की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गुजरात की। तो भारत में 9 राज्य की सीमा जो है आपका तटीय जो है सीमा बनाती है, 9 राज्य। इसमें सबसे लंबा जो राज्य है ये हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद सेकंड नंबर में आएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद आएगा तमिलनाडु, 3 नंबर पर तमिलनाडु, 1 नंबर पर गुजरात। ठीक है, 4 नंबर पर जाइएगा, 4 नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में विदेशी मुद्रा का अधिक्ष कौन करता है? यानी भारत में विदेशी मुद्रा है उसका निर्गत यानी इसको चेंजिंग कौन करता है? तो ये काम है आरबीआई का। किसका काम हो जाएगा? आरबीआई का हो जाएगा। भारत रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने एवं प्रकट स्तर को और उन्नत करने के परियोजना से जो है विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के संबंध में एक अर्धवर्षीय रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ये आरबीआई के द्वारा। यहाँ आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे अधिक वन जो है ये किस राज्य में है? तो सबसे अधिक वन जो है ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य जो होगा ये मध्य प्रदेश हो गया, जिसे जो है हृदय प्रदेश या सोया प्रदेश या टाइगर प्रदेश के नामों से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का देखिएगा तो हो जाएगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। देख लीजिए 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी लगभग जो देखिएगा क्षेत्र इसमें 77,462 वर्ग क्षेत्रफल में जंगल फैला हुआ है, जो कि लगभग पूरे जो है भारत के ये आपका 30% एरिया जो है कवर करता है। भारत के 30% एरिया जो है ये कवर करता है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फैदयान ए हरीम ए बेलायत। फैदयान ए हरीम ए बेलायत किस देश का जो है द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी रक्षा अभ्यास है? तो ये अभ्यास है ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा ये अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वेदों की संख्या 4 है और जादू टोना का जो उल्लेख मिलता है ये अर्थर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अर्थर्ववेद में जादू टोना का जो उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आता है 16 नंबर क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। ये हो जाएगा भारतीय जो है राष्ट्रपति का न्यूनतम सीमा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 35 वर्ष। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। देखिए 30 वर्ष दे रखा है, ये हो जाएगा राज्यसभा का 30 वर्ष हो गया।
35 वर्ष हो गया राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्यपाल भी होता है राज्यपाल। 25 वर्ष जो हो जाएगा ये हो जाएगा लोकसभा का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष जो है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 22 जनवरी 1760 को। 22 जनवरी, यहाँ पे 22 जनवरी भी लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ हुआ था और ये हुआ था ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में, और इसी में जो है फ्रांसीसी को बुरी तरह से पराजित करके और ब्रिटिश आधिपत्य को स्थापित किया था पूर्ण रूप से, फ्रांसीसी को हरा करके। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ये आपको 22 अप्रैल को हर एक वर्ष मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट आता है 19वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 शहरों को जोड़ता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है ये किन 2 शहरों को जोड़ने का काम करता है। ये हो जाएगा वाराणसी से कन्याकुमारी। किसको हो जाएगा, वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग यही था, लेकिन अब ये चेंज हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है। तो विक्रम संवत और शक संवत, तो एक संवत याद रखिए 58 बीसी में होता है, ठीक है। और एक जो होता है एक होता है 78 एडी में होता है। तो ये हो गया विक्रम संवत, इसको लगा लीजिए 7 लगा लीजिए, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा आंसर। 7 कहीं कहीं 8 भी मिलेगा, तो ये चीज़ याद रखिए। ये हो जाएगा विक्रम संवत, ये हो जाएगा शक संवत। दोनों को जोड़िएगा तो 135 वर्ष अंतर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि देखिए ये बीसी है बिफोर ऑफ क्रस्ट, ये एनाडोमेन है यानी तो एडी है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं। जब एडी और एडी रहता तब माइनस होता, लेकिन दोनों के बीच में अंतर है तो ये जुड़ जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर का है क्वेश्चन, राज्यसभा का विघटन कब होता है। तो राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी इसका विघटन नहीं हो सकता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में जो है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 2 साल पर देखिएगा तो 1/3 सदस्य जो है चेंज किया जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल एक सदस्य का, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है, तथा 1/3 सदस्य जो होता है हर 2 साल में जो अपना कार्यकाल पूरा करके और उसके जगह पे दूसरे आदमी को निर्वाचित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होता है विघटित कभी नहीं होता है, विघटित रहेगा। विघटित एक ही जो होता है वो होता है विधान परिषद, विधान परिषद का विघटन होता है, ठीक है। इसको हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को हटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो हो जाएगा ये कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है। तो सारनाथ में हो जाएगा अशोक का स्तंभ है। कह रहा है धम्मेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो धम्मेक स्तूप जो हो गया ये कहाँ पे, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये वाराणसी से लगभग देखिएगा 13 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस स्तूप के निकट जो ही मौर्य सम्राट अशोक का एक स्तंभ है। ऐसा माना जाता है कि डियर पार्क में स्थित धम्मेक स्तूप ही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन का है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है ये भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन सा, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन का है दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना का संबोधन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने जो है जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का भी नारा दिया गया था। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द को पहचानिए। तो इसमें से हिंदी क्वेश्चन अब आ रहा है। हिंदी क्वेश्चन देखिए इसमें से कौन सा अशुद्ध दिया है। तो कल्याण, कल्याण जो है यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, कल्याण लिखने सही हो जाएगा कल्याण, ये वाला न होगा, ठीक है। यहाँ पे अशुद्ध दिया है बाकी भाषा, सॉरी ये गलत, ये सही है, कल्याण ये सही है, यहाँ पे ये गलत है, डी आंसर होना चाहिए। यहाँ पे तो यही वाला न होना चाहिए, यहाँ पे डी आंसर होगा, ये सही है। यहाँ पे इसको हटा लिया, यहाँ पे इसका आंसर डी हुआ क्योंकि कल्याण ये वाला सही है। नमस्कार भी सही है, यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें से कह रहा है कौन सा
वर्ड जो है गलत दे रखा है। तो 27 का सी यानी अच्छत, अच्छत जो है ये यहाँ पे गलत है, बाकी ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से जो है प्रश्नों में संधि विच्छेद का पहचान करिए। जो कौन सा संधि विच्छेद इसमें सही दे रखा है, तो जगत जोरनाथ, जगन्नाथ, ये यहाँ पे सही है, इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों का सर्वोत्तम विलोम शब्द का पहचान कीजिए। तो विलोम शब्द जो है आय का क्या हो जाएगा, इनकम का व्यय हो जाएगा यानी खर्चा, इसका हो जाएगा डी, ए आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है जर, जर का जो है विलोम क्या हो जाएगा, जर का हो जाएगा चेतक, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। जैसे क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, क्षीर, क्षीर का पर्यायवाची शब्द जो होगा ये दूध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो होगा ये क्या हो जाएगा, पावक, क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा अग्नि का पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द को जो है इसमें पहचान करिए। कौन सा अशुद्ध दे रखा है, तो ए नक, ये वाला ये जो है यहाँ पे ये गलत दे रखा है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पृष्ठ शब्द का अनेकार्थिक शब्द में इसमें से कौन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो कलम, कलम जो है ये गलत दे रखा है। सतह, पीठ, पेज ये सही है, बाकी कलम जो है गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा शब्द जो है संज्ञा के बना हुआ विशेषण नहीं है। यहाँ पे 35 का आंसर धूमिल हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो इसका जो है सी आंसर, मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिन में पाया जाता है यूरिया का मात्रा, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। रक्त में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ने 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर जो है तो इसमें देखिए उड़ेगा तब तो हो जाएगा गतिज ऊर्जा, लेकिन यदि जमीन छोर के ऊपर यह रहेगा तब स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी यानी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो तारों और सूर्य में नाभ के संलयन की प्रक्रिया होता है, ठीक है। दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करता है, इसको ही नाभ की संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। यही परमाणु बम जो है ये नाभ के विखंडन पे आधारित पे काम करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है तारों की एवं सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा ये नाभ के संलयन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन, इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन जो स्रावित होता है ये आपका होता है अग्नाशय पेनक्रियास से, अग्नाशय पेनक्रियास से इंसुलिन का स्रावन होता है, इसका आंसर ए लगाइएगा। कह रहा है इंसुलिन अग्नाशय यानी पेनक्रियास के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइन हार्मोन है जिसकी रचना जो है 51 अमीनो अम्ल से होता है, 51 अमीनो अम्ल से निर्माण होता है इंसुलिन का। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। पेनक्रियाज के बीटा सेल से ये निकलता है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन कर रहा है पसीने का मुख्य उपयोग जो है ये क्या है। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का तापमान नियंत्रण रखना। हमारे पसीने निकलते हैं तो बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करता है यही पसीना। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर 41वां जीवाश्म की आय का निर्धारण किसके द्वारा की जाती है। तो जीवाश्म की आय का निर्धारण जो है ये आपका जो है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जिस देखेंगे इस तकनीकी में जैविक सामग्री के नमूने से कार्बन लिया जाता है और स्थिर कार्बन के अनुपात को अस्थिर रेडियो कार्बन जो है कार्बन 12 या कार्बन 14 का माप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी चट्टान उट्टान का देखिएगा तो आय पता करने के लिए ये यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है चट्टान की आय को पता करने के लिए। जीवाश्म के लिए तो जानते हैं कार्बन डेटिंग का। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन कर रहा है प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया ये नियम है। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्राकृतिक क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना जो है विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। डार्विन को इसीलिए मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन कह रहा है प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि का कारण जो हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन ही प्रतिवर्ती ध्वनि का कारण जो होगा जिसे ही इक्को भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इक्को कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 44 नंबर कह रहा है एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है। तो एक्यूपंक्चर जो है कौन सा देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये सबसे ज़्यादा चीन में प्रचलित है। नेक्स्ट आता है ऑप्थालिमिक, ऑप्थालिमिक संबंधित है। तो ऑप्थालिमिक जो हो जाएगा ये आपको किस विभाग से संबंधित है। तो ये आँख से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आँख के रोग हो गया इससे संबंधित है ऑप्थालेमिक। नेक्स्ट आता है विटामिन के का रासायनिक नाम जो है क्या होता है।
तो विटामिन रेज जो के है इसका रासायनिक नाम देखिएगा तो फ्लोक्लोबिनोन, क्या हो जाएगा, फिलोक्लोबिनोन। इससे ही हमारे शरीर का ब्लड क्लॉटिंग होता है। क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है किससे, विटामिन के से। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन कह रहा है जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण जो किया जाता है ये क्लोरीकरण द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरीकरण द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट कहता है स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो स्वर्ण जो है अम्लराज में घुल जाता है, जिसे हम एक्वा रेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया भी कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन देखा है विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे। तो विटामिन ए और विटामिन बी जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो मैककुलम के द्वारा विटामिन का आविष्कार किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सपनों का अध्ययन कहलाता है। तो सपनों का अध्ययन जो है ये आपको ऑर्नेरोलॉजी कहलाता है, जो है सपनों का अध्ययन। तो इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन कर रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 जो है इसका नाम ही होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है, कोबालामिन, यानी इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है विटामिन B12 में। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख कर रहा है समुद्री जल का pH मान कितना होता है। तो समुद्री जल का pH मान जो होगा ये 8 होता है। ठीक है, इसका जो है क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ये एक तरह का क्षारीय। इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है। तो सबसे कठोरतम धातु जो हो जाएगा ये आपका प्लेटिनम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। प्लेटिनम को अब तक का सबसे कठोर धातु माना जाता है। प्लेटिनम को एक अनमोल धातु के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत सोने से कई गुना अधिक होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन देखिए हार्ट अटैक का कारण क्या होता है। तो हार्ट अटैक का कारण क्या होता है, जो नस में ब्लॉकेज आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त की आपूर्ति हमारे जो हार्ट में होता है और आपूर्ति होने के कारण ही ये जो है क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने के कारण हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होता है। और ये जो ब्लॉकेज आता है नस में ये आपको कोलेस्ट्रेन के कारण आता है। किसके कारण, कोलेस्ट्रेन के कारण। इसलिए इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Fe का रासायनिक प्रतीक है। तो Fe तो लोहा का प्रतीक होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसको दिया है जो आपको सीरीज में मिलाना है। ठीक है, जो कौन कौन सा सही सीरीज में मिलेगा। तो इसका आंसर 56 का दे रखा है, सी नंबर BACD। ये सीरीज में मिलाएगा तो BACD हो जाएगा। इसमें दे रखा है सेलेक्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। एडम का है डू वॉन्डर का मीनिंग क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी लगाइएगा। 58 का आंसर जो दे रखा है ये आपका सी दे रखा है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है जो कौन सा है, इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये 59 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है डायरेक्शन सेलेक्ट ऑफ द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। इसका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स 60 का जो आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट ऑफ द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। इसमें बताना है कौन सा, एक तरह का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही हो गया 61 का आंसर दे रखा है मार्टिनेट। क्या हो जाएगा, मार्टिनेट, यहाँ बी आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा है इम्प्रूव द बैकटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें इम्प्रूव करना है तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये वाला वर्ड को इम्प्रूव करिए। तो इसका 62 का आंसर जो दे रखा है बी दे रखा है हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय। यहाँ फिर से फिलिंग इन ब्लैंक दे रखा है, इसमें भरिएगा। तो 63 का बी दे रखा है। 64 का देखिए सेलेक्ट ऑफ द एंटोनिम्स ऑफ द एब्रोगेशन का जो एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम ही बताना है 64 का। तो ए हो जाएगा इसका। सेलेक्ट सिनोनिम्स बताइए इसका 65 का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। अब देखिए दे रखा है मैथ का क्वेश्चन, दी गई आकृति में BC एक क्या है, जीवा है। ये BC एक जीवा दे रखा है तथा CD जो है बिंदु C से खींची गई जाने वाली स्पर्श रेखा कोण AOB जो है ये आपको 118 डिग्री दे रखा है। तो कोण ACB का मान ज्ञात करिए। तो इसका वैल्यू जो निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 59 डिग्री। इसको निकालिए, कोण ACB बराबर हो जाएगा हाफ कोण AOB। ठीक है, तो ये निकालिएगा तो क्या हाफ है और इसका दे रखा है 118 डिग्री। इसको काट बनाइएगा, सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 59 डिग्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये देखिए इसका समीकरण को सोल्व करिएगा। इस समीकरण को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका 6 आंसर आ जाएगा। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ बेचने पर जो है 3 रुपये का अंतर होता है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात जो होगा 52:53 हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो इसका देखिए 104% गुने x हो जाएगा बराबर 106% गुने x। इस तरह से निकालिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 69 नंबर, 6:7 में न्यूनतम पूर्ण संख्या घटाने पर 16:21 से कम होता है तो संख्या बताइए। इसका संख्या का समीकरण जो निकालिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है ये कितना होगा? ये हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है n × n+1/2 होता है ये फार्मूला, और इस फार्मूला बैठाइएगा तो इसका हो जाएगा 30 × 30 + 1/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करिए तो ये 15 और फिर इसको मल्टीपल करिएगा तो 465 आ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा है, एक व्यक्ति बैंक से 12% सालाना की दर से ऋण लेता है। 3 वर्षों बाद उसे केवल उस अवधि के लिए 7200 रुपया का भुगतान करना पड़ता है। उसके द्वारा ऋण ली गई मूलधन राशि क्या है? तो इसका मूलधन राशि जो निकालिएगा तो हो जाएगा देखिए 7200 गुने 100/3 गुने 12, और इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 72 में क्वेश्चन कह रहा है, यदि cot x बराबर 5/12 है तो sec x प्लस cos x बराबर क्या हो जाएगा? तो इसके बराबर जो निकालिएगा सोल्व करिएगा तो इसका देखिए निकल जाएगा। इसका ये दे रखा है 12 और ये दे रखा है 5, तो इसको सोल्व करिएगा तो ये ट्रिपलेट नंबर में 13 आ जाएगा। अब फिर इसको जो है फार्मूला बैठा करके और निकालिएगा तो इसका जो हो जाएगा सेक का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 13/5 प्लस कौशेक का जो हो जाएगा ये 13/12 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 221/60 हो जाएगा। ये इसका आंसर 221/60 यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 73 में क्वेश्चन करा, यदि त्रिभुज ABC जो है समानुपाती त्रिभुज PQR है तो AB बराबर 10 दे रखा है, BC बराबर 4 सेमी, तो PQ 6 सेमी है, तो QR निकालिएगा तो इसका हो जाएगा 2:4 आंसर हो जाएगा, 2:4। इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए AB/PQ हो जाएगा बराबर BC/QR हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10/6 बराबर 4/QR, तो ये QR निकालिएगा तो 2.4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कर है, एक जो है 9500 रुपये की राशि को कुछ भागों में साधारण ब्याज की दर से जो है 15% दर के पर जो है बचा भाग साधारण ब्याज की 20% वर्ष के दर पर उधार दिया। 3/2 वर्ष पश्चात कुल जो है 2565 ब्याज प्राप्त होता है, तो 15% तथा 20% की दर से उधार दी गई राशि का जो है अनुपात क्या होगा? ये राशि का अनुपात निकालिएगा 75 का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत और कजाकिस्तान की सेना भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 22 का आयोजन कर रही है? तो इसमें क्वेश्चन जो आएगा काजिंद जो है किसके साथ एक्सरसाइज किया जाता है? ये कजाकिस्तान और भारत के बीच में काजिंद का एक्सरसाइज होता है, और इस समय जो ये होने वाला है ये आपको मेघालय में होने वाला है। भारतीय सेना की एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है आपका क्या देखा 16 में किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है? तो सबसे पहले ये जानिए, सूर्य किरण जो है, सूर्य किरण भारत और इसके साथ नेपाल के साथ होता है ये एक्सरसाइज, यहाँ पे नेपाली हो जाएगा। यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया है आपका लक्ष्मी सिंह को। किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना में जो है 5059 करोड़ की बोली जीती है? ये जीता है आपको अदानी समूह के द्वारा। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए जो है किस देश को 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर का वित्तीय मदद देगा? ये मदद देगा आपको बांग्लादेश को। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने जो है स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? ये अवार्ड जीता है आपको RRR, क्या नाम है RRR, ये फिल्म जीता है। किस देश ने जो है ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर जो है नया परीक्षण किया है? ये परीक्षण किया गया आपको USA के द्वारा। किसके द्वारा? USA के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जो है सभी परिवारों के लिए एक जो है यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव है?
तो ये जो किया गया आपका जम्मू और कश्मीर राज्य के द्वारा। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत के जो है 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि बने थे ये कौन बने थे? तो मुख्य अतिथि बने थे, ये बने थे आपका अब्देल फतह अल सीसी बने थे, ठीक है। और ये जो थे मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस वर्ष जो है 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इस वर्ष जो है 75 सेना दिवस जो है ये आपका बेंगलोर में आयोजन किया जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को जो है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे या किए थे? तो ये हो जाएगा 87 का ए आंसर कर्नाटक में। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है आपका ये तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कलाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हो गया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आपका इसका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूरी सुधा मूर्ति को जो है निम्नलिखित में से कौन सा पदक पुरस्कार 2023 में मिला है? यही सुधा मूर्ति है जो ब्रिटेन के पीएम हैं, उनकी सांस लगेगी। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन का है किस संस्था ने जो है केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की जो है स्थापना की है? तो ये जो किया गया आपका CBIC के द्वारा। किसके द्वारा? CBIC के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 92वां क्वेश्चन देखिए विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ये बिहार में हो जाएगा, राजगीर में स्थित है। सबसे ऊंचा स्तूप हो जाएगा। कह रहा है 3 कठिया पद्धति या 3 कठिया कानून जो है किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित थी? तो ये आपका देखेंगे तो चंपारण में और नीलहे किसानों से ये संबंधित है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 94वां क्वेश्चन कह रहा है चंपारण आंदोलन से कौन सी संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन में किसके द्वारा भाग नहीं लिया गया था? तो ये आपको जयप्रकाश नारायण जो थे इसमें नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JP कृपलानी ये तीनों शामिल थे। जबकि जयप्रकाश नारायण जी जो थे ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से जो है अपना पहचान बनाए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो ये जो आपको कोरोना काल में जो है अनाथ बच्चे के मामले में बिहार जो है ये देखिए तो आपका 4था नंबर पर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 96वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से बने हैं? तो मुस्लिम समुदाय से अब तक देखिएगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी एक जो बने हैं अब्दुल गफर खान जो कि 2 जुलाई से लेकर 11 अप्रैल 1975 तक बिहार राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी और राजीव गांधी की सरकार के समय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका जन्म जो है गोपालगंज जिला बिहार के एक छोटे से गांव कृषि परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 97 नंबर बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में जो चुना गया था ये महेश्वरी हजारी को। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन कह रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? ये चुना गया था 4 शहर को। फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो है के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया गया है सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट है। हाल ही में जो है केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार में धातुओं के खनन के लिए कितने ब्लॉक का आवंटन बिहार राज्य सरकार को किया गया है? तो ये जो किया गया है कुल मिलाकर 7। तो इस तरह के 100 क्वेश्चन का टेस्ट का जो है सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट है। इसका PDF टेलीग्राम पर अपलोड है। यदि आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो पहले
जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका PDF डाल देते हैं 1-2 घंटा पहले, ताकि आप पहले सेट दीजिए और उसके बाद वीडियो देख करके आप मिला लीजिए। और बिहार सिपाही में 75+ क्वेश्चन जो है सही होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का स्तर बहुत हाई नहीं है। करंट अफेयर में गलती हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर जो है चेंज होते रहता है, तो ये आप अपडेट रहिएगा। करंट अफेयर बिहार सिपाही के लिए स्पीडी से पढ़िएगा, उससे बढ़िया बुक नहीं है स्पीडी से, ठीक है। और बीच में एडिटोरिया का बुक आता है, उसका भी सोल्यूशन हम इस पर यूट्यूब पे करा देंगे, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।